जोड़, एडिशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। चीजों में एक और चीज जोड़ने से क्या होता है और संख्याओं का जोड़ एडिशन कैसे करते हैं। आज पिंकी की माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, तो उसने सोचा क्यों ना वो किचन में थालियां जमाने में उनकी मदद कर दे। उसने एक थाली उठाई और उसे शेल्फ में अच्छी तरह जमाया। फिर उसने बहुत सावधानी से एक और थाली उठाई और उसको भी शेल्फ में जमा दिया। तो दोस्तों, अब शेल्फ में कितनी थालियां हैं? जी हाँ, एक थाली और एक और थाली, तो अब हो गई 2 थालियां। उसे एक और थाली दिखी, उसने सोचा इसे भी जमा दूं। पहले ही 2 थालियां थीं, अब एक और थाली जमाने के बाद कितनी थालियां हैं शेल्फ में? जी हाँ, 2 थालियां और एक और थाली, तो हो गई 3 थालियां। यानी शेल्फ में अब कुल मिलाकर है 3 थालियां। तो दोस्तों, आपने देखा कि दी गई चीजों में और चीजों को जोड़ने से उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। पिंकी स्कूल में भी अपनी अध्यापिका की चीजों को जमाने में मदद करती है। आज कला की कक्षा में उसने सभी को रंग के डिब्बे बांटे। देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है। आज सब बच्चों को पेड़ों का चित्र बनाना है। पिंकी ने सोचा क्यों ना एक जंगल का चित्र बनाया जाए। उसने शुरुआत की एक पेड़ से। क्योंकि घना जंगल था, उसने एक और पेड़ बनाया। पिंकी, तुमने चित्र में क्या बनाया है? मैंने पहले एक पेड़ बनाया और फिर एक और पेड़ बनाया, तो कुल मिलाकर मैंने 2 पेड़ बनाए हैं। एक और पेड़ बना दो तो कितने पेड़ हो जाएंगे? ये लीजिए मैम, 2 पेड़ और एक पेड़ और, तो यह बन गए कुल मिलाकर 3 पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। अच्छा, अगर मैं इन तीनों पेड़ों के साथ एक और पेड़ बना दूं, तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे? 3 पेड़ और एक पेड़ और, तो कुल मिलाकर हो गए 4 पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। अच्छा, 4 पेड़ों के साथ एक और पेड़ बना दूं तो अब कितने पेड़ हो गए? 4 पेड़ और एक और पेड़, तो कुल मिलाकर बन गए 5 पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। चलो अब अपना चित्र पूरा कर लो। तो बच्चों, क्या आप भी पिंकी की तरह चीजों को इकट्ठा कर उनकी कुल संख्या बता सकते हो? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि दी गई चीजों में और चीजें जोड़ने से उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जोड़ के उदाहरण भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जंगल में एक एक करके खूब सारे पेड़ लगाए और उनकी कुल गिनती की। आओ चलो अब इस वीडियो में ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखें। आज छोटू अपने कमीज में कुछ बटन सिलना चाहता है। उसने 3 बटन तो लगा दिए और फिर एक और बटन लगाया। 3 बटन और एक बटन होते हैं 4 बटन। अब छोटू ने कमीज में एक और बटन लगाया, तो 4 बटन और एक और बटन हो गए 5 बटन। अब छोटू की कमीज में कुल कितने बटन लग गए हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने, पूरे 5 बटन। छोटू ने बड़ी मेहनत से 5 बटन के बाद एक और बटन लगाया। क्या आप सोचकर बता सकते हो कि अब छोटू की कमीज में कुल कितने बटन लगे हैं? जी हाँ, सही सोचा आपने, 5 बटन और एक बटन। अब छोटू की कमीज में लगे हैं पूरे 6 बटन। बहुत बढ़िया। छोटू ने आखिर में अपनी कमीज में 3 और बटन लगाए।
तो अब हो गए 6 बटन और 3 बटन। अब कुल मिलाकर कितने बटन लग गए हैं उसकी कमीज में? जी हाँ, 9 बटन। तो बच्चों, जोड़ के उदाहरण देखने में मजा आया ना? आप भी अपने आसपास की चीजों की संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या ढूंढने का प्रयास जरूर करना। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जोड़ के उदाहरण देखे, जिनमें हमने दी गई संख्याओं में और संख्याएं जोड़कर देखा। अगली वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जोड़ के उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जोड़ के कुछ उदाहरण देखे, जिनमें हमने संख्याओं में और संख्याएं जोड़कर देखा। इस वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि छोटू से जोड़ को समझने में कहाँ-कहाँ गलती हो सकती है। पिंकी और छोटू छोटा वाला सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 से 9 तक की ही संख्याएं हैं। इसमें बारी बारी करके 2 पासे फेंके जाते हैं और दोनों पासों की संख्याएं जोड़कर अपनी गोटी को सही संख्या पर ले जाना होता है। जो सबसे पहले 9 पर पहुंच जाए वो जीत जाता है। आइए देखते हैं छोटू और पिंकी इस खेल का मजा कैसे उठा रहे हैं। मैं पहले फेंकूं दोनों पासों को? हाँ फेंको। फिर दोनों पासों पे आई संख्याओं को ठीक से जोड़ना और अपनी गोटी खुद बढ़ाना। ठीक है। छोटू दोनों पासे फेंकता है। ये देखिए, एक पासे पर लिखा है 2 और दूसरे पर 3। 2 और 3 जोड़ने पर कितने बनते हैं छोटू? 2 और 3 को जोड़ने पर बनते हैं 4। यह गलत है छोटू, ठीक से सोचो और बताओ कैसे गिना तुमने? 1 और 2, ये रही पहले पासे की संख्या। और अब 2 से 3 कदम और चलेंगे तो 2, 3 और 4। क्या आपको छोटू के जोड़ने का तरीका सही लगा? आइए इसको ध्यान से समझें। एक पासी पर 2 आए हैं ना छोटू, तो अपनी गोटी को 2 तक पहुंचाओ और इसके बाद अपनी गोटी को दूसरे पासे की संख्या जितने कदम आगे और बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ दूसरे पासे से हमें संख्या 3 मिली, इसलिए 2 से हम 3 कदम ऐसे आगे चलेंगे। ये रहा पहला कदम, ये रहा दूसरा कदम और ये रहा तीसरा कदम। अरे हाँ, 2 में 3 और जोड़ने पर बन गए पूरे 5। बिल्कुल ठीक। लाओ अब मेरी बारी। पिंकी फिर दोनों पासे फेंकती है। पहले पासे पर 5 आता है और दूसरे पासे पर 4 आता है। यह आए हैं 5 और 4, तो पहले मैं अपनी गोटी को 5 कदम आगे बढ़ाती हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। अब मेरी गोटी 5 पर आ गई है और अब मैं इसे और 4 कदम आगे बढ़ाती हूँ। 1, 2, 3 और 4। अब मेरी गोटी 9 पर आ गई है। यानी 5 और 4 जोड़ने पर बन गए पूरे 9, है ना पिंकी? हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हुर्रे, मैं जीत गई। चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। इस बार ठीक से दोनों पासों की संख्या को जोड़कर अपनी गोटी आगे बढ़ाना। तो बच्चों, मजा आया ना सांप सीढ़ी का खेल देखने में? आप लोग भी अब छोटू और पिंकी की तरह 2 संख्याओं को ठीक से जोड़ सकते हो ना? इस विषय में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि 2 संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली संख्या के बाद की संख्या से ही आगे बढ़ना शुरू किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह विषय आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। बाय दोस्तों। जोड़ के एल्गोरिथम के दिलचस्प उदाहरण भाग 1। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा
कि एक अंकीय संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से कैसे जोड़ते हैं तथा संख्याओं को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस वीडियो में हम एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू को स्कूल की तरफ से पिकनिक पर चिड़ियाघर ले जा रहे हैं। आज सभी बच्चे घर से कुछ स्वादिष्ट पकवान लेकर आए हैं। छोटू ने भी अपना खाने का डिब्बा खोलकर देखा। अरे, मेरा डिब्बा तो गिर गया। छोटू तुम रो मत, ये लो पकौड़े खा लो। 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों, छोटू के पास अब कितने पकौड़े हैं? छोटू के डिब्बे में पहले कुछ नहीं था, यानी छोटू का डिब्बा खाली था। इसका मतलब 0 पकौड़ा और आरती ने छोटू को दिए 5 पकौड़े, तो छोटू के पास हुए 5 पकौड़े। बच्चों, क्या आपको याद है कि हमने पहले कैसे दो संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से लिखकर जोड़ा था? इसका मतलब 0 पकौड़े और 5 पकौड़े, तो छोटू के पास हुए 5 पकौड़े। अब सब खाना खाकर चिड़ियाघर में आगे बहुत सारे जानवर देखने जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे जानवर दिखते हैं। हाथी, शेर, गेंडा और मगरमच्छ। पास ही एक औरत उन जानवरों के छोटे छोटे पुतले बेच रही थी। छोटू और आरती ठेले के पास गए और उन्हें वहाँ हाथी का पुतला बहुत पसंद आया। आंटी, ये हाथी कितने का है? 9 रुपये का। आरती, मेरे पास 5 रुपये हैं। मेरे पास है 4 रुपये। बच्चों, छोटू और आरती दोनों को मिलकर हाथी का एक पुतला बहुत पसंद आया। क्या छोटू और आरती वह हाथी खरीद पाएंगे? आइए देखें। छोटू के पास है 5 रुपये और आरती के पास है 4 रुपये, तो दोनों के पास मिलाकर हुए 5, 6, 7, 8, 9। और इसको इस तरह व्यवस्थित तरीके से लिखा जा सकता है। 5 रुपये में 4 रुपये जोड़ने पर हो गए 9 रुपये। छोटू और आरती के पास मिलाकर 9 रुपये हैं और हाथी भी 9 रुपये का ही है। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या आरती और छोटू हाथी का पुतला खरीद पाएंगे? जी हाँ, उन्होंने पुतला खरीद लिया। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने एक अंकीय संख्याओं को जोड़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। घटाव, सब्ट्रैक्शन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं की संख्या घटाव सब्ट्रैक्शन के द्वारा कैसे कम होती हैं और एक अंकीय संख्याओं का घटाव सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज छोटू अपनी माँ के साथ बाजार गया था। उसने वहाँ से अपने लिए 4 लड्डू लिए। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तुमने बाजार से जो 4 लड्डू खरीदे हैं, उनमें से एक खा लो बेटा। ठीक है माँ। तो अब पिंकी के लिए कितने लड्डू बचे हैं? पिंकी के लिए 3 लड्डू बचे हैं। पर माँ, मुझे तो अभी भी भूख लग रही है। क्या मैं एक और लड्डू खा लूँ? हाँ बेटा। अब पिंकी के लिए कितने लड्डू बचे हैं? पिंकी के लिए 2 लड्डू बचे हैं माँ। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब बाकी के लड्डू पिंकी के साथ खाना। तो बच्चों, पहले छोटू के पास 4 लड्डू थे, फिर उसने एक खा लिया, तो बचे 3 लड्डू। लेकिन फिर उसने 3 लड्डू में से एक और लड्डू खा लिया, तो अब उसके पास बचे सिर्फ 2 लड्डू। इस तरह लड्डू की संख्या घटती गई। घर पहुंचकर छोटू पिंकी के साथ बगीचे में खेलने जाता है।
वहाँ पर उसे कुछ कबूतर दिखते हैं। देखो पिंकी, वह 5 कबूतर सूख रहे कपड़ों पर बैठे हुए हैं। ऐसे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। चलो उन्हें भगा देते हैं। ठीक है छोटू। छोटू और पिंकी फिर कबूतरों की ओर अपने हाथ हिलाते हैं और 2 कबूतर उड़ जाते हैं। देखो पिंकी, 2 कबूतर उड़ गए। अब कितने कबूतर बचे? 5 कबूतर में से 2 कबूतर चले गए तो बचे 3 कबूतर। चलो बाकी कबूतरों को भी भगा देते हैं। छोटू और पिंकी फिर से कबूतरों की ओर अपने हाथ हिलाते हैं और इस बार तीनों कबूतर उड़कर चले जाते हैं। ये तीनों में से तीनों कबूतर उड़कर चले गए तो बचे 0 कबूतर, यानी अब एक भी कबूतर नहीं बचा। चलो अब खेलते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे कबूतरों की संख्या घटती गई। इसी तरह किसी भी वस्तु के समूह से अगर हम कुछ वस्तु ले जाते हैं तो उस वस्तु की संख्या कम हो जाती है। क्या आप जानते हो कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे घटाव, सबट्रैक्शन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में हम एक छोटी संख्या को एक बड़ी संख्या से घटाते, सबट्रैक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की संख्या घटाव के द्वारा घटकर कम कैसे होती है। अगली वीडियो में हम घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। जोड़ के एल्गोरिथम के दिलचस्प उदाहरण भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से जोड़ने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज छोटू को अपनी रंग भरने वाली किताब मेज पर रखी हुई दिखी। अरे वाह, मेरी रंग भरने वाली किताब! बहुत दिन हो गए हैं रंग भरने वाली किताब में रंग नहीं भरा। छोटू अलमारी से रंग निकालने गया। यह रखे मेरे रंग के दोनों डिब्बे। छोटू अपने रंगों के डिब्बों को लेकर रंग करने बैठ जाता है। अरे यह क्या? इस डिब्बे में तो एक भी रंग नहीं है। एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं रंगों की गिनती कर लूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस डिब्बे में तो 8 रंग हैं और दूसरे डिब्बे में एक भी नहीं, मतलब 0, 0। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू के पास कुल कितने रंग हैं? जी हाँ, आपने सही सोचा। छोटू के पास 8 रंग हैं। लेकिन जब हम कुछ वस्तुओं में कुछ वस्तुएं और जोड़ते हैं तब तो कुल वस्तुएं बढ़ जाती हैं। और यहाँ पर तो पहले भी 8 ही रंग थे। अरे हाँ, एक डिब्बे में 8 रंग और दूसरे में 0, तो इसलिए हो गए 8 रंग। तो बच्चों, देखा आपने कि जब छोटू ने अपने दोनों रंगों के डिब्बों को जोड़ा, जिनमें से एक डिब्बा खाली था, मतलब 0 रंग, और दूसरे डिब्बे में थे 8 रंग, तो छोटू को मिले 8 रंग। आज तो बहुत मजा आएगा। आज आरती और सोनू घर पर खेलने आएंगे। आओ दोस्तों, अंदर आ जाओ। आते ही सभी बच्चे खेलने लग गए। छोटू, अपने दोनों दोस्तों को 5-5 टॉफियाँ दे दो और 5 टॉफियाँ तुम भी ले लेना। आरती, सोनू, ये लो, माँ ने सबके लिए टॉफियाँ दी हैं। छोटू दोनों को गिनती करके टॉफियाँ देने लगा। सोनू को लग रहा है कि उसे कम टॉफियाँ मिली हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्या सोनू को कम टॉफी मिली हैं? आइए देखते हैं कि सोनू को ऐसा क्यों लगा। सोनू को मिली 3 पीली टॉफियाँ और 2 हरी टॉफियाँ, और आरती को मिली 4 हरी वाली टॉफियाँ और 1 पीली वाली टॉफी।
तो 3 टॉफियाँ और 2 टॉफियाँ जोड़कर बनते हैं 5 टॉफियाँ, और 4 टॉफियाँ और एक और टॉफी जोड़कर भी हुई 5 टॉफियाँ। यानी आरती और सोनू दोनों के पास थी समान टॉफियाँ। इसका मतलब ये है बच्चों कि अलग अलग संख्याओं को जोड़कर भी समान उत्तर आ सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने से वह संख्या न कम होती है और न ही बढ़ती है। जैसे 8 में जब शून्य जोड़ा तो ना ही संख्या कम हुई और ना ही ज्यादा। और कोई भी दो संख्या जैसे 3 और 2 को जोड़ने पर आता है 5, और 4 और 1 को जोड़ने पर भी आता है 5। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग संख्याओं को जोड़कर भी समान उत्तर आ सकता है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो में एक अंकीय संख्याओं को व्यवस्थित तरीके से जोड़ना सीख लिया होगा। तो बच्चों, आज बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।